हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा विश्व युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। इससे पहले हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में समझे। हम लोग उसमें देखे कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध का जो हुआ, एक्चुअल में रीजन क्या था, कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया था, वो देखे। और आज हम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये काफी, दूसरा विश्व युद्ध का एक्चुअल में कारण क्या है, क्यों हुआ दूसरा विश्व युद्ध, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध को अगर आप अच्छे से नहीं देखें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पहला विश्व युद्ध को समझिए और फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, और दूसरा वाला ठीक उसके लगभग 20 वर्षों के बाद हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, जो कि ये हुआ था 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध का टाइमिंग है। इसमें हम जानेंगे कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया था, क्यों हुआ। पहला विश्व युद्ध में हम लोग देखे थे जर्मनी की बुरी तरह हार हुई थी, और उसके थ्रू एक संधि हुआ था 1919 में, वर्साई की संधि। उस वर्साई की संधि से जर्मनी को बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत किया गया था। बहुत कठोर जो शर्तें थी वो जो जीते थे उन देशों ने उस पर जो है, हालांकि जर्मनी के साथ ही नहीं दूसरे देशों के साथ भी जिन्होंने हार का सामना करना पड़ा था, उनके साथ जो है जिस संधि हुआ था उस संधि के थ्रू जो है उनको भी भुगतान करवाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुआ एक्चुअल में देखा जाए तो वो हुआ जर्मनी के साथ। तो दूसरा विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में जिस प्रकार से पार्टिसिपेट किए थे, दूसरा विश्व युद्ध में हम देखेंगे कि आम जनता बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे। आर्मी पार्टिसिपेट किए थे, उद्योगपतियों ने पार्टिसिपेट किया था, और फिर अरबपति, ये सारे के सारे जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किए थे। तो 1939 से लेकर 45 का जो वर्ल्ड वार हुआ दूसरा वाला, ये वर्ल्ड वार है, कोई छोटा मोटा युद्ध तो हुआ नहीं, दूसरा विश्व युद्ध हुआ है। हालांकि बहुत हर एक देश तो पार्टिसिपेट किया ही था, यूरोपीय देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ये वर्ल्ड के बीच लगने वाला एक वार है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसका एक्चुअल कारण क्या था, बहुत सारे कारण हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें से सबसे पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध का होना। दूसरा विश्व युद्ध तभी हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध अगर हुए ही नहीं रहता तो दूसरा विश्व युद्ध तो होता ही नहीं। तो ये एक है कि दूसरा विश्व युद्ध का जन्म जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से ही हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध, ये जो दूसरा विश्व युद्ध है ये प्रथम विश्व युद्ध में ही निहित है। और हम बोले प्रथम विश्व युद्ध का होना, और उसमें वर्साई की जो संधि हुई थी वो एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है दूसरा विश्व युद्ध होने के लिए। तो प्रथम विश्व युद्ध एवं वर्साई की अपमानजनक संधि हुई थी। वर्साई की अपमानजनक संधि होने के कारण जो है ये युद्ध आगे चलकर रूप ले लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध में ही निहित था 20 वर्षों तक। ये जो वर्साई की संधि हुई थी, संधि हम लोग बोलेंगे किसी भी शांति स्थापना करता है, लेकिन ये संधि जो है महज 20 वर्षों के लिए ही रोक के रखा था युद्ध को, कि 20 वर्ष तक रुक जाओ, इसके बाद जो है युद्ध हो जाना। तो ये वैसा कुछ खास कर नहीं पाई ये वाला संधि। तो 20 वर्षों तक बस युद्ध को विराम करके रखा हुआ था। ये जो वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई की संधि में जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारे थे उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया था। हालांकि सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हुआ तो वो है जर्मनी को। हालांकि हम मानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें जर्मनी का बहुत बड़ा हाथ था। अगर जर्मनी जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, अगर वो नहीं करता तो शायद ही दूसरा विश्व युद्ध का रूप लेता, या पहला वर्ल्ड वार जो है उस तरीके से इतना दिन तक नहीं चलता। तो जर्मनी के साथ कठोर व्यवहार किया गया। जर्मनी का घमंड था प्रथम विश्व युद्ध से पहले कि मेरे पास जो ताकत है, मेरे पास जो पावर है, मेरे पास जो सैनिक मिलिट्रीज में है वो बहुत कठोर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब हार गया तो उसके बाद जर्मनी को स्थायी रूप से इस वर्साई की संधि के थ्रू परमानेंट रूप से उसको शक्तिहीन करना चाहते थे। जो भी देश जीते हैं इस वर्साई की संधि के थ्रू उनको स्थायी रूप से शक्तिहीन, पावरलेस करना चाहते थे। उनके जो उपनिवेश है उन पर जो जीते थे उन देशों ने अधिकार कर लिए, कारखानों पर कब्जा कर लिए, कोई कोई हर्जाना बहुत बड़ा राशि जो है जर्मनी को थोप दिया गया, बलपूर्वक हस्ताक्षर करवाया गया, उसके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार किया गया। एक तरह से हम समझ सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसीलिए इस प्रकार की जो कठोर उनके साथ व्यवहार किया गया,
ये कहीं ना कहीं से जर्मन के जो लोग हैं, जर्मन वासी जो है, इसका घोर विरोध करते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म देने का। दूसरा है दलबंदी, ये पार्टी सिस्टम। दूसरा जो पावर है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ, इस दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी जो है पार्टी सिस्टम, दलबंदी थी। इसमें भी यूरोप जो है लगभग दो ग्रुप में बढ़ चुका था। एक में था एक्सिस पावर, धुरी शक्ति, इसमें थे जर्मनी, इस याद रखिएगा जी, जर्मनी, जापान आ जाएगा, इसमें इटली आएगा। जर्मनी, जापान और इटली ये थे एक्सिस पावर में, और दूसरे में थे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में याद रखिएगा पोलैंड है, फ्रांस है, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, ये देश जो है ये दो ग्रुप में बढ़ गया था, एक्सिस पावर और एक है मित्र राष्ट्र। हालांकि जो रसिया है वो युद्ध के पश्चात, युद्ध के बाद, जब युद्ध चल रहा था शुरुआती समय के बाद, वो एक्सिस पावर की ओर से लड़ रहा था। रसिया इधर से लड़ रहा था और यूके इधर से लड़ रहा था। हालांकि जर्मनी क्या किया इसके साथ, जब रसिया इसके साथ लड़ रहा था, हालांकि युद्ध के समय ही जर्मनी इसको आक्रमण कर लेता है, रसिया के ऊपर आक्रमण करता है। तो रसिया क्या करता है, ये एक्सिस पावर को छोड़ के इधर मित्र राष्ट्र ज्वाइन कर लेता है और इधर से वो युद्ध लड़ता है। तो ये पार्टी सिस्टम, यूरोप रहते एक ही जगह है और अलग अलग दल में रहेंगे तो फिर आगे चल के इस प्रकार की प्रॉब्लम तो आना जाहिर सी बात है। देन अगला है सैनिकवाद, मिलिट्रिज्म। तो जो यूरोप है, यूरोप में जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसका भी एक इम्पोर्टेंट रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। हर एक जो देश हुआ करते थे यूरोप के, हर एक देश जो है पावरफुल होना चाहते थे, सैनिक के थ्रू, मिलिट्रिज्म के थ्रू जो है पावर होना चाहिए सबसे ज्यादा। एक तरह से बोला जाए तो हमसे बढ़कर कौन, अपने अगल बगल जो देश है उनसे भी ज्यादा पावरफुल होना चाहते थे। और क्या कहते थे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें जो जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुआ था, उसके थ्रू जर्मनी को निशस्त्रीकरण किया गया, मतलब उसके पास कमजोर किया गया था सैनिक शासन के थ्रू, सैनिक शासक के थ्रू जो है उसके जो पावर है, सैनिक पावर है, उसको थोड़ा कमजोर किया गया, निशस्त्रीकरण किया गया, सैनिक तैयारियां। और 1933 में जब हिटलर शक्ति में आया तो वो क्या किया, वर्साई की संधि को, वर्साई की संधि में बोला गया था कि जर्मनी तुम जो है किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाता है कि जर्मनी जो है सैनिक शासन नहीं रख सकता था, सैनिक शासक नहीं रख सकता था। हालांकि जब 1933 में नाजी दल का नेता हिटलर बनता है, तानाशाह, जब हिटलर आता है शासक, तो वो क्या करता है, वर्साई की जो अपमानजनक संधि हुई थी 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उस वर्साई की संधि की अवहेलना करता है, वो इसका घोर विरोध करता था। और जर्मनी का जो हिटलर है वो विरोध तो करता था और वो चाहता था, जब शासन में आया वो बोलता था कि हम लोग का जो इज्जत है, हमारा जो खोया हुआ इज्जत है, मैं उसको वापस लेकर ही रहूंगा। और वो धीरे धीरे करके अपना जो सैनिक शक्ति है उसमें वो वृद्धि करता था। हालांकि सिर्फ हिटलर ही उस वर्साई की संधि का विरोध नहीं करता था, सारे जर्मन वासी जो है उस वर्साई की अपमानजनक संधि की जो है विरोधी थे। और हो गया अमेरिका, हो गया इंग्लैंड, हो गया फ्रांस, इनका घोर विरोध भी करते थे। वह जर्मन के जो लोग हैं वो उनका विरोध करते थे और इसी का फायदा हिटलर उठाकर जो है तानाशाह बनता है और अपना मनमर्जी काम करता है। हालांकि जो हिटलर था वो प्रथम विश्व युद्ध में भी लड़ा था। हम लोग वहां पर बात किए थे किस प्रकार एक गोली के नहीं मरने से, एक गोली के मरने से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा गोली के नहीं मरने से दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ऐसा हम लोग वहां बात किए हुए थे। तो एक पॉइंट हो गया सैनिकवाद वाला। अगला है राष्ट्र संघ की निर्बलता, वीकनेस ऑफ लीग ऑफ नेशन। ये जो राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था। इसका काम था जो देश है, विश्व में शांति स्थापना करने का। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन है, राष्ट्र संघ है, किसी भी प्रकार का शांति जो है उत्पन्न करने में वो नाकाम साबित हुआ। ये क्या क्या बहुत सारे जो राष्ट्र है इस राष्ट्र संघ से पृथक हो गए, वो इससे हटने लगे। और इसके जो प्रस्ताव हुए, जो भी लीग ऑफ नेशन जो भी वो जारी करता था, उसका बहुत सारे देशों ने क्या क्या अस्वीकार किया, वो मानता ही नहीं था। अन्य देश को लगता ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि ये हम लोग को सुरक्षा दे सकता है। तो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन जो है एक इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं कि कारण हुआ है दूसरा विश्व युद्ध को जन्म देने का। जब भी कोई प्रॉब्लम होता था देशों के बीच, इसको सुलझाने में वो नाकाम ही साबित हुआ था।
तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अगला है साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म। दूसरा विश्व युद्ध को जन्म देने के लिए जो एक इम्पोर्टेंट कारण है वो उसमें से एक है साम्राज्यवाद। जब जर्मनी में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का बहुत सारा जो पड़ोसी जगह है उनको जो है मित्र राष्ट्र जो जीते थे उन्होंने कब्जा कर लिया, उसको ले लिया गया था। और जब ले लिया गया था, अब बढ़ते समय के बाद जर्मनी में जब जनसंख्या भी बढ़ने लगा, अब जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो है जगह में कमी होने लगी, और उसके दौरान क्या किया गया, जर्मनी अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे, बल्कि हर एक देश अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे। दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हुए थे उनके राज्य, उनके जगहों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दी। जापान जो है चाइना का एक जगह मंचूरिया, उस पर आकर उसको जो है कब्जा कर लिया। इटली भी करने लगा इथियोपिया पर। तो इस प्रकार से ये जो है जर्मनी भी करने लगा, पड़ोसी राष्ट्र पर करने लगे। तो ये साम्राज्यवाद का जो अपना साम्राज्य का जो विस्तार का जो प्रक्रिया था, लगभग यूरोप के हर एक राज्य, यूरोप के हर एक देश ये साम्राज्यवाद की नीति अपनाते थे। तो इस कारण से भी जो है ये एक इम्पोर्टेंट कारण साबित हुआ। 6 नंबर में हम बात करेंगे तानाशाहों का उदय, राइज ऑफ डिक्टेटर्स। ये एक है इम्पोर्टेंट। हिटलर जिस प्रकार से जर्मनी का तानाशाह था, आप पढ़ेंगे इटली में मुसोलिनी को देखेंगे। तो ये जो डिक्टेटर, तानाशाहों का उदय जो है उस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले तानाशाहों का उदय होने लगा। हर एक देश जो है तानाशाहों के थ्रू अपना जो शासन है, तानाशाह मतलब हम बोलेंगे लोकतंत्र नहीं हुआ करता था। लोकतंत्र नहीं, एक प्रकार से राजतंत्र हम समझ सकते हैं। इसमें चुनाव नहीं हुआ करता था, चुनाव नहीं होता था। इसमें जो भी शासक बनता था अपना मनमर्जी काम करता था। जिस प्रकार से हिटलर अपना खोया हुआ शक्ति को, अपना खोया हुआ सम्मान को फिर से वापस लाने में, और ये जो वर्साई की अपमानजनक संधि हुई उसकी अवहेलना करने के लिए वो हर एक जो है प्रयास करता था इसको पाने के लिए, चाहे कितना भी मतलब गिरा हुआ काम ही क्यों ना करना पड़ रहा था दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे देशों के साथ। तो ये तानाशाहों का उदय भी एक कारण है दूसरा विश्व युद्ध को जन्म देने के लिए। अगला है दो विचारधाराओं का संघर्ष, दो विचार, स्ट्रगल बिटवीन टू थॉट। यूरोप में, या फिर हम बोलेंगे दूसरा विश्व युद्ध के जन्म होने से पहले जो यूरोप में हम बोलेंगे दो विचारधाराओं का संघर्ष हुआ करता था, संघर्ष होता था। दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष मतलब इसमें हम बोलेंगे दो विचारधारा, जैसे एक हुए एक जनतंत्रात्मक, एक हम बोलेंगे जनतंत्रात्मक और दूसरा है एक तंत्रात्मक, एक तंत्रात्मक जनतंत्रात्मक। एक तंत्रात्मक याद रखिएगा, इटली, जर्मनी, जापान, ये एक तंत्रात्मक वाला है। इधर वाला एक तंत्रात्मक वाला है, ये है जनतंत्रात्मक वाला। इन दोनों के मध्य जो है संघर्ष होते रहता था। ये बोलते थे हमसे बढ़कर कौन है, हम ही है, हम सबसे पावरफुल है। तो इस प्रकार से बोलते थे कि या तो हम रहेंगे या तो तुम लोग रहोगे। ऐसा इनके बीच जो है युद्ध हुआ करता था, संघर्ष हुआ करता था। ये कभी मिलके साथ नहीं रह सकते थे, उस टाइम साथ नहीं रहते थे। तो दो विचारधाराओं का संघर्ष भी है एक कारण। एक है राष्ट्रीय समाजवाद, राष्ट्रीय समाजवाद, नेशनल सोशलिज्म, ये भी एक कारण हुआ है। राष्ट्र के बीच जो है समाज, नेशनल जो सोशलिज्म है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला। एक हम 9 नंबर में हम पढ़ेंगे विश्व आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। उस समय 1929 से लेकर 1939 तक का जो समय है, द ग्रेट डिप्रेशन हम बोल सकते हैं, आर्थिक मंदी। और ये जो ग्रेट आर्थिक मंदी है, विश्व आर्थिक मंदी है, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हुआ तो वो हुआ जर्मनी को। जर्मनी के लोग, और इसका जो कारण है, एक्चुअल कारण मानते थे ये वर्साई की संधि, वर्साई की संधि जो अपमानजनक संधि हुई थी, इस संधि के थ्रू जो है जर्मनी पूरी तरीके से कमजोर हो गया था, पूरी तरीके से, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या फिर हम बात करेंगे सैनिक दृष्टि से, हर एक स्थिति से जो है कमजोर हो गया था। और जर्मन वासी इसका पूरा घोर विरोध करते थे। यूके के लोग हो गए, अमेरिका के, फ्रांस के, इन लोगों को जो है वे लोग बहुत ज्यादा नफरत करते थे उस टाइम। और इसी का फायदा उठाया हिटलर। उसने जो बेरोजगार थे यहाँ पर जर्मनी में, उनको सैनिक बना दिया, और फिर जो है अपना जो शक्ति है, सैनिक शक्ति है, इसको स्ट्रॉन्ग किया, और स्ट्रॉन्ग करने के उपरांत ही जो है वो दूसरे देशों के ऊपर जो है आक्रमण करने के काबिल हो पाया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ये विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला। जिसमें टोटल हम देखें किस प्रकार के रीजन हुए। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ये दूसरा विश्व युद्ध का परिणाम की अगर हम बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध का जो एक्चुअल परिणाम हुआ, क्या क्या परिणाम हम बोलेंगे, परिणाम, इसके परिणाम में
हम बात करेंगे इसके परिणाम क्या हुए। तो जो जो देश युद्ध किए उनको बहुत ज्यादा क्षति हुई। जो भी देश इस दूसरा विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किए इन देशों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है क्षति हुई और यूरोपीय जो प्रभुत्व है वो समाप्त हो गई। यूरोपीय हम बोलेंगे यूरोपीय प्रभुत्व की हम बोलेंगे समाप्ति हो गई। यूरोपीय प्रभुत्व की समाप्ति हो गई। फिर दो शक्तियों का उदय होता है इसमें, दो शक्तियों का उदय। इसमें हम देखेंगे दो शक्तियों में एक तो अमेरिका और दूसरा है रसिया। अमेरिका और रसिया इन दो शक्तियों का उदय होता है दूसरा विश्व युद्ध के उपरांत। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध की आरंभ हो जाता है। शीत युद्ध क्या हो जाता है? प्रारंभ। शीत युद्ध स्टार्ट इसी युद्ध के उपरांत ही होती है। आगे अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसमें हम साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विघटन हो जाता है। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विघटन हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आगे हम बोलेंगे उपनिवेशों में नवजागरण, उपनिवेशों में नवजागरण। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों समझे कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के बारे में, दूसरा विश्व युद्ध के कारण हम जाने और उसके परिणाम को हम लोग बेहतर तरीके से समझे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।